गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। एजुकेशन सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज भूगोल का कुछ क्वेश्चंस लेकर भूगोल में पढ़ रहे थे। फर्स्ट प्रभात संसाधन में उपयोग का एक क्लास हुआ था, सेकेंड क्लास है आज आप लोगों का। इससे पहले हम लोगों ने जाना था भूगोल के बारे में, भूगोल का महत्व को पढ़ा था, भूगोल के महत्व के बारे में, संसाधन के महत्व के बारे में जाना, इसका संसाधन का अर्थ को जाना था। हम लोगों ने प्राकृतिक संसाधन के बारे में जाना था। आज हम लोग संसाधन के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो संसाधन के प्रकार क्या है इसके बारे में समझिएगा। संसाधन का प्रकार, तो संसाधन के प्रकार क्या है? तो संसाधन के विवरण से यह स्पष्ट हो गया कि सामान्यतः इसे 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 भागों में इसे बांटा गया है। 3 वर्गों में इसे बांटा गया। संसाधन को कितने वर्गों में? 3 वर्गों में बांटा गया। संसाधन का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। पहला संसाधन आपका कौन सा होता है? तो प्राकृतिक संसाधन। कौन सा संसाधन आपका है? पहला प्राकृतिक संसाधन। पहला आपका प्राकृतिक संसाधन। साधन। दूसरा आपका कौन सा संसाधन है? तो ध्यान रखिए, दूसरा आपका संसाधन है मानवीय संसाधन है। मानवीय संसाधन। तीसरा आपका कौन सा संसाधन है? तो ध्यान रखिएगा, तीसरा आपका संसाधन है मानवीय निर्मित संसाधन। मानवीय निर्मित संसाधन। निर्मित संसाधन। तो मानवीय निर्मित संसाधन है। पहला आपका प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा मानवीय संसाधन है, तीसरा प्राकृतिक मानवीय निर्मित संसाधन है। इस तरह से संसाधन को 3 प्रकार में बांटा गया है। तो सबसे पहले आप लोग प्राकृतिक संसाधन के बारे में समझिएगा। प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो आपके एग्जाम में सारे चीज इंपॉर्टेंट है, सिर्फ समझते चलिए बहुत ढंग से। यदि ध्यान से समझिएगा तो सारे क्वेश्चंस भी आपको याद हो जाएंगे। इसी से याद करने का कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, आपसे हो जाएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो प्राकृतिक संसाधन प्रकृति के मुफ्त उपहार है। मुफ्त में, फ्री में हमें मिला हुआ एक उपहार समझिए। मुफ्त में प्रकृति के द्वारा, किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा हमें फ्री में मुफ्त में मिला एक उपहार है। मानवीय संसाधन का तात्पर्य श्रम है। अब मानवीय संसाधन का तात्पर्य क्या होता है? श्रम है। अब मानवीय संसाधन वे हैं जिन्हें मनुष्य ने उत्पादन में सहयोग करने के लिए बनाया, जैसे पूंजी एवं कुशलता। तो ये था। तो प्राकृतिक संसाधन हमें क्या है, ये बात तो आप लोग जान गए कि प्रकृति का मुफ्त में उपहार है। मानवीय संसाधन का तात्पर्य आपने समझ गया कि ये क्या हो गया, हमें मुफ्त में दिया गया उपहार है। मुफ्त में जो चीज हमें मिला है उपहार के रूप में, ये हो गया। मानवीय संसाधन की मतलब क्या हो गया? श्रम करना। लेकिन आपका मानव निर्मित संसाधन जिसे पूंजी व कुशलता कहा जाता है, जिसमें क्या आ जाता है? पूंजी व कुशलता। इस बात को आप लोगों को समझ आ चुका होगा। तो इस बात को मानव संसाधन के बारे में आपने जाना कि प्राकृतिक संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, मानवीय निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन मुफ्त में उपहार दिया जाता है। किसमें? मुफ्त में उपहार। अब मानवीय संसाधन आपको क्या दिया जाता है? श्रम। मानवीय संसाधन में क्या आ जाएंगे? श्रम। लेकिन मानवीय निर्मित संसाधन में पूंजी में कुशलता आ जाएंगे। तो प्राकृतिक संसाधन, तो ये इसके बाद आप लोग देखिएगा। इसी प्रकार हम लोग प्राकृतिक संसाधन से हमारा तात्पर्य उन संसाधन से हो जो देश की प्रकृति की ओर मुफ्त से उपहार में मिले हैं। देश की प्रकृति के रूप में हमें क्या, किस रूप में मिले हैं? मुफ्त के उपहार के रूप में मिले हैं। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन के रूप में। तो प्राकृतिक संसाधन से हमारा तात्पर्य क्या हो जाता है? उन संसाधनों से हो जाता है, उन संसाधनों से हैं जो देश को प्रकृति की ओर मुफ्त के रूप में उपहार मिले होते हैं। इन संसाधनों में क्या क्या आ जाते हैं? जलवायु, उपजाऊ भूमि, आपको जल, वायु, खनिज पदार्थ, परिवहन के लिए अपना धरातल बन जाना आदि प्रमुख।
किसी देश में प्राकृतिक संसाधन केवल ज्ञात संसाधनों की गणना की जाती है, अज्ञात संसाधनों की गणना नहीं की जाती, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं उसके बाद क्या होगा। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में आप लोग ने तो इस तरह से तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में लिख सकते हैं आप लोग। क्या लिख सकते हैं प्राकृतिक संसाधन के बारे में? तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो देखिए आप लोग क्या लिखिएगा कि प्राकृतिक संसाधन से हमारा तात्पर्य क्या है। प्राकृतिक संसाधनों से हमारा तात्पर्य है कि तात्पर्य उन संसाधनों से है उन संसाधनों से है जो देश को प्रकृति की ओर से मुफ्त में प्रकृति की ओर से मुफ्त उपहार के रूप में मिले हो। मुफ्त उपहार के रूप में मिले हो के रूप में मिले हैं। मिले हैं तो आप लोग देखिए मुफ्त रूप के रूप में उपहार के रूप में मिले हैं। इन संसाधनों में कौन कौन चीज आ सकते हैं? तो कौन कौन चीज हो सकता है संसाधन में मुफ्त में मिल सकता है हमें संसाधनों में? इनमें से हम लोग देखें तो इन संसाधनों में कौन सा हो सकता है? तो इन संसाधनों में हम लोगों का कौन कौन होगा देखिएगा। इन संसाधनों में जलवायु 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 के बाद आप देखिएगा उपजाऊ भूमि उपजाऊ भूमि उपजाऊ भूमि जल वायु खनिज पदार्थ परिवहन के लिए धरातल परिवहन के लिए धरातल परिवहन के लिए धरातल वन आदि प्रमुख। ये सब आपका क्या है? तो प्रकृति के द्वारा दिया गया मुफ्त में उपहार होते हैं। जलवायु उपजाऊ भूमि जल वायु खनिज पदार्थ परिवहन के लिए धरातल वन आदि, ये सब आपका क्या है? तो ये सब आपका दिया गया किसके द्वारा? प्रकृति के द्वारा दिया गया मुफ्त में उपहार होते हैं। चलिए ये तो बात आप समझ चुके होंगे आप लोग। किसी भी देश में प्राकृतिक संसाधन में ज्ञात संसाधन की ही गणना की जाती है। जो ज्ञात होती है उसी संसाधन को गणना की जाती है, अज्ञात संसाधनों को गणना नहीं की जाती है। किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन वहाँ के लोग होते हैं। किसी भी देश की बात हो
तो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या होता है? वहाँ के रहने वाले लोग होते हैं, वहाँ के लोग होते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग मनुष्य के लिए मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। प्राकृतिक संसाधन का उपयोग मनुष्य के लिए मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। कहने के मतलब जो भी संसाधन, प्राकृतिक संसाधन दिया गया है, मुफ्त में हमें मिले, उनका प्रयोग किसके द्वारा? मनुष्य के लिए किया जाता है। हम आप किसके द्वारा? तो मनुष्य के द्वारा ही किया जाता है। अतः किसी भी देश के लिए स्वस्थ व कुशल शिक्षित जनसंख्या मूल्यवान संसाधन होती है। और किसी भी देश के लिए स्वस्थ कुशल और शिक्षित जनसंख्या मूल्यवान संसाधन होती है। परंतु देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधनों के अभाव में, प्रकृति के जो संसाधन उनके अभाव में मानव की कुशलता और योग्यता का कोई भी महत्व नहीं होता। मानव की कुशलता और योग्यता का क्या होता है? कोई भी महत्व नहीं होता। अतः प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता स्वार्थिक महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता क्या है? ये स्वार्थिक महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में संसाधन का अस्तित्व मानव पर और मानव का अस्तित्व संसाधन पर निर्भर है। अब वास्तव में देखा जाए, रियल मायने में देखा जाए आपका, तो मानव का वास्तव संसाधन अस्तित्व मानव पर और मानव का ही कहता है संसाधन पर निर्भर है। मानव द्वारा निर्मित संसाधन मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। देखिए, मानव निर्मित संसाधन क्या है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप लोग लिख सकते हैं मानव निर्मित संसाधन। तो समझिएगा मानव निर्मित संसाधन क्या है। मानव निर्मित संसाधन तो मानव द्वारा निर्मित, मानव द्वारा निर्मित मानव द्वारा निर्मित संसाधनों को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। तो मानव द्वारा निर्मित संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। और कौन कौन सा, जैसे इंजीनियरिंग, उदाहरण के लिए आप लोग समझ सकते हैं मानव द्वारा क्या क्या चीजें। तो इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, मशीनें, भवन, स्मारक, चित्रकलाएं, चित्रकला और सामाजिक संस्थाएं सामाजिक संस्थाएं मानव निर्मित संसाधन के क्या है? ये सब उदाहरण है। संसाधन का वर्गीकरण अनेक विधियों से किया जाता है। इनका वर्गीकरण बहुत सारे विधियों से किया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मानव द्वारा निर्मित संसाधन को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। उदाहरण में आपका इंजीनियरिंग, प्रौद्योगिकी, मशीनें, बिल्डिंग, स्मारक, मंदिर, चित्रकला, सामाजिक संस्थाएं,
ये सब आपका क्या है, मानव के द्वारा जो निर्मित होता है ना, मानव द्वारा जो बनाया जाता है, वे क्या हो जाते हैं, मानव निर्मित संसाधन हो जाते हैं। अब देखिए उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखें तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो वर्गों में बांटा गया है। आपने इससे देखा था कि संसाधन का प्रयोग विवरण से स्पष्ट था जो 3 वर्गों में था, लेकिन उत्पत्ति के आधार पर देखिएगा तो संसाधन को 2 प्रकार में बांटा गया। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखते हैं, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, देखिए क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ऐसे कितने होते हैं, 3 प्रकार के। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के, पहला क्या हो जाएंगे, जैव संसाधन, जैव संसाधन, जैव संसाधन। दूसरा आपका क्या हो जाएगा, अजैव संसाधन, दूसरा क्या होगा, अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन अजैव संसाधन के बारे में समझिएगा। जैव संसाधन अजैव संसाधन क्या है, इसके बारे में समझिए। तो जैव संसाधन अजैव संसाधन के बारे में हम लोग पहले समझते हैं। जैव संसाधन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन जैव संसाधन है, इनमें से कौन अजैव संसाधन है, इनमें से कौन सा जैव संसाधन नहीं है। इसलिए ध्यान से देखिएगा, आपके एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछता है, हर साल इस बार भी पूछाएगा, हर साल पूछा जाता है जैव अजैव से एक संसाधन से क्वेश्चन, आपको साइंस हो या सोशल साइंस हो, कहीं भी पूछ सकता है। सोशल साइंस में को पर्यावरण में पूछ दिया जाता है। जैव संसाधन के बारे में देखिए तो जैव संसाधन क्या है, इनके बारे में समझिएगा। वैसे संसाधन जो सजीवों से उत्पन्न होते हैं, इन संसाधन की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, इनमें जीवन व्याप्त होता है तो जैव संसाधन होता है। इनमें जिसमें जीवन व्याप्त हो, जिसमें जीवन हो, जिससे जैसा वैसा जैव संसाधन में सजीवों से उत्पन्न होते हैं। इन संसाधन में प्राप्ति कहाँ होती है, इन संसाधन की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, इनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जीव मंडल से होती है। और इसमें जीवन क्या होता है, इनकी व्याप्त होती है। इनमें मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन तथा उनके उत्पाद आते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैव संसाधन है, क्योंकि ये लाखों वर्ष पहले दब गए थे, जीव जंतुओं से उत्पन्न हुए थे। तो समझिए यहाँ पर जैव संसाधन किससे होते हैं उत्पन्न, तो जैव संसाधन आपका जैव संसाधन सजीवों से उत्पन्न होते हैं, सजीवों से उत्पन्न होते हैं। इन संसाधनों को प्राप्ति जैव मंडल जीव मंडल से होती है। और इनमें जीवन व्याप्त होता है, इनमें क्या होता है, जीवन व्याप्त होता है, इनमें जीवन व्याप्त होता है। उदाहरण के लिए समझ सकते हैं कौन क्या क्या आएगा जैव संसाधन में आप लोग। तो जैव संसाधन आपको मनुष्य आ जाएंगे, वनस्पति जात आ जाएंगे, प्राणी जात, मत्स्य, जीवन, पशुधन आदि।
तथा इनके उत्पाद आते हैं, तथा इनके क्या आते हैं, उत्पाद आते हैं। आते हैं। कोयला भी आपका देखिए, कोयला हुआ, पेट्रोलियम गैस हुए, प्राकृतिक गैस, जैव संसाधन है। कोयला आपका, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, जैव संसाधन का उदाहरण है। क्यों है, तो आप याद रखिएगा कि कोयला, क्योंकि लाखों वर्ष पहले दब गए थे, जीव जंतुओं से ही उत्पन्न हुए थे। लाखों वर्ष पहले ये दब गए थे, किससे उत्पन्न हुए थे, जीव जंतुओं से ही उत्पन्न हुए थे। इस कारण से ये क्या है आपका, तो याद रखिएगा ये आपका क्या हो जाएंगे, ये जैव संसाधन हो जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग इससे आगे देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैव संसाधन हो चुके हैं आप लोगों का। अब अजैव संसाधन बचे, जो कल आप लोग को बताया जाएगा। अजैव संसाधन के बारे में या अजैव संसाधन के बारे में आज ही बता दिया जाता है। अजैव संसाधन क्या है, छोटा सा अजैव संसाधन के बारे में समझिएगा। तो अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन कहते हैं। जो क्या होते हैं, वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हों उसे अजैव संसाधन कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भूमि, मृदा, खनिज, वायु, जल, चट्टानें, ये सब आपके क्या थे, आदि, ये सब अजैव संसाधन है। ये सब आपका अजैव संसाधन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जैव संसाधन आपने सीखा, संसाधन के प्रकार जाना। सबसे पहले किसके बारे में, संसाधन के प्रकार के बारे में। संसाधन 2-3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन होता है, तो प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन, मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो मुफ्त में उपहार में जो मिला है हमें, मानवीय संसाधन श्रम, मानव निर्मित पूंजी और कुशलता। उसके बाद प्राकृतिक संसाधन के बारे में जाना आपने। उसके बाद आपने जाना इन संसाधन को, उपजाऊ भूमि के मानव निर्मित संसाधन के बारे में जाना। इसके बाद आपने जाना, क्या जाना, उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन के बारे में आप लोग जाना। इसके बाद अजैव संसाधन के बारे में आप लोग ने पढ़ा, अजैव संसाधन के बारे में। इस तरह से आप लोग का आज के इतना ही था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को